तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्बन जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे 50 इंडियन जनरल नॉलेज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल इजी और सिंपल जीके जो आपको आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेह स्थान है भारत में सबसे अधिक ठंड आपको लेह स्थान पर पड़ती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, भारत का जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे दिल्ली में। आपको जंतर मंतर भारत का किस राज्य में है? तो दिल्ली राज्य में। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल में भारत का वो राज्य है जिसमें सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है, वो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वीवीआई प्रश्न, इस प्रश्न को आप नोट कर ले। यदि हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपको NS-44 है। याद रखेंगे NS-44 आपको भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? भारत के सबसे पहले जो परमाणु रिएक्टर है उसका नाम अप्सरा था। याद रखेंगे भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम आपको अप्सरा है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था? वीवीआई प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आपको ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? तो भानु अथैया को भारत में सबसे पहले आपको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आपको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? वीवीआई प्रश्न है आपको ये। सबसे छोटा राज्य भारत का आपको गोवा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में क्या माना जाता है? तो प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। प्रधानमंत्री के ओहदे को, याद रखेंगे इस प्रश्न को। वीवीआई है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13, पहली बार भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था? पहली बार भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया? तो वर्ष 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, भारत को किस जोन में रखा गया है? याद रखेंगे समय जोन 1 में भारत को रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और बढ़ेंगे, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे आपको वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले भारत में किस यूरोपीय शक्ति ने अपना व्यापार फैला था? तो याद रखेंगे पुर्तगाली। वेरी इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय शक्ति थी जो अपना व्यापार फैलाने वाली, वो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में सबसे पहले आपको रेलगाड़ी भारत में चलाई गई थी। वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। जो पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री है वो राजकुमारी अमृत कौर आपको भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार का वस्त्र भारत सबसे अधिक निर्यात करता है? तो सूती वस्त्र। याद रखेंगे सूती वस्त्र आपको सबसे अधिक निर्यात भारत करता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई थी?
और सबसे अधिक आपको निर्यात करता है भारत सूती वस्त्र। से आपको क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे ताज़ा मत्स्य उत्पादन करने के लिए प्रथम स्थान दिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी सीमा पर भारत का कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय। उत्तरी सीमा में आपको भारत का कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय आपको उत्तरी सीमा में स्थित है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। याद रखेंगे पिंगली वेंकैया के द्वारा आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन जो है वो तैयार किया गया था। वीवीआई है, इस पर को आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो श्री मोरारजी देसाई ने आपको भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया। भारत में सबसे पहले आपको क्रिकेट बॉम्बे जिमखाना मैदान में खेला गया था। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो सबसे पहले भारत में आपको स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने आपको चलाई थी। भारत में स्वर्ण मुद्राएं, याद रखेंगे इस प्रश्न को, वीवीआई है। नेक्स्ट हो जाए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखेंगे भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 30, भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से कैसा देश है, तो विकासशील। याद रखेंगे भारत आपको आर्थिक विकास से विकासशील देश है। वीवीआई प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लगभग आपको 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 31, जनगणना का शुभारंभ भारत में कब हुआ था। वर्ष 1872 ईस्वी में आपको जनगणना का शुरुआत भारत में किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासन काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में भारत में पहली बार आपको जनगणना 1872 ईस्वी में जो हुआ था। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 33, पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी का दर्जा किसे दिया जाता है। पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी का दर्जा आपको रानी लक्ष्मीबाई को दिया जाता है। याद रखेंगे वीवीआई है, पहली भारतीय महिला जिसे क्रांतिकारी का दर्जा दिया गया है वो रानी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले सूरज भारत के किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे इस प्रश्न को, अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे पहले भारत में सूरज निकलता है, किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 36, पहली बार भारत ने विश्व कप कब जीता था, तो 1983 ईस्वी में भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। उसके बाद आपको याद रखेंगे 2011 में आपको भारत ने विश्व कप जीता था। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 37, किस भारतीय राज्य को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है, तो तमिलनाडु को। याद रखेंगे तमिलनाडु को भारतीय राज्य का मंदिरों का पुण्य भूमि आपको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 38, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के नाम से आपको जाना जाता है। याद रखेंगे प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 39, पैरों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है। पैरों का आदमी आपको भारत में किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। याद रखेंगे बहुगुणा को, सुंदरलाल बहुगुणा को पैरों का आदमी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी या कब बनाई गई थी, तो वर्ष 1911 ईस्वी में। याद रखेंगे दिल्ली को भारत की राजधानी आपको 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत आपको लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके रचयिता हैं आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 43, भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। जो भारत के प्रधानमंत्री की पद व गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 44,
पहली भारतीय मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? याद रखेंगे, रज़िया सुल्तान आपको पहली भारतीय मुस्लिम महिला शासिका है, आपको रज़िया सुल्तान। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपको भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 46, सबसे ज़्यादा वन भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे अधिक वन आपको पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 47, मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई? तो 1880 ईस्वी में मनी ऑर्डर प्रणाली की आपको शुरुआत की गई थी, 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 48, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या था? तो सुकुमार सेन, जो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे आपको सुकुमार सेन, याद रखेंगे इस पर को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 49, भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल आपको भारत के, तो जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे भारत के वो सरदार पटेल थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, याद रखेंगे जीवी मावलंकर आपको लोकसभा के ये पहले अध्यक्ष थे। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।